वेलकम टू ट्रेडस्ट्रीम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1। इस चैप्टर में शेयर मार्केट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, टाइप्स क्या है शेयर मार्केट का, पार्टिसिपेंट कौन है, मतलब कौन कौन है जो शेयर मार्केट में आता है ट्रेड करने के लिए, एंड व्हाट आर शेयर एंड स्टॉक, ये शेयर और स्टॉक होता क्या है, एंड हाउ टू स्टॉक आर ट्रेड, इस स्टॉक को कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जहां पर आप पैसा लगा रहे हो, जहां पर भी आप पैसा लगाओगे, मतलब ये शेयर मार्केट में आप पैसा लगाने के लिए आ रहे हो, तो आपको इसलिए इस चीज को डिटेल्स में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि ये पैसा है, पैसा तो कुछ ऐसा चीज नहीं है कि वो चला जाएगा तो अपने आप आएगा, ठीक है, आपको कमाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ट्रेड करने जा रहे हो, तो आपको इस चीज को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मैं वादा करता हूं, अगर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आप जो ब्लाइंडली ट्रेडिंग करते हो ना, मतलब आप लोग जो नया हो, जो ब्लाइंडली ट्रेडिंग करते हो, ये ब्लाइंडली ट्रेडिंग रुक जाएगा। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए ब्लाइंडली ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आपके पास ये पूरा जानकारी हो जाएगा ना, तो ब्लाइंडली ट्रेड करना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपके पास पता है कि ऐसा ऐसा इसलिए प्राइस आ रहा है, जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, कम घट रहा है, इसमें कौन कौन है जो शेयर मार्केट चला रहा है, जो पूरा नॉलेज होगा, टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है। तो आपका वो जो ब्लाइंड ट्रेडिंग होता है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज शेयर मार्केट, ठीक है। तो व्हाट इज शेयर मार्केट? द शेयर मार्केट, also known as stock market, is simply a place where people buy and sell share of publicly listed company। मतलब यहां पर क्या होता है कि जो पब्लिकली जो स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड है उस पे बाय एंड सेल होता है। तो ये जो पब्लिकली वर्ड है, ये जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, पब्लिकली लिस्टेड मतलब यहाँ मार्केट में तो बहुत सारा कंपनी है ना, तो सब तो सारा कंपनी तो शेयर मार्केट में नहीं रहता है ना। सारा कंपनी का तो अगर आप ढूंढते रहोगे शेयर मार्केट में तो नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट में आने के लिए ये कुछ क्राइटेरिया होता है, वो अगर रहता है, फाइनेंशियल कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर मैच करता है तो वो पब्लिकली लिस्टेड होता है। कहां पर? शेयर मार्केट में। तो जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उस कंपनी में ही आप बाय एंड सेल कर सकते हो। लेकिन जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है उसमें आप नहीं कर सकते। लगभग 5 से 6 हजार कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसको बोलते हैं पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, ठीक है। So when you buy a share, you are actually buying a small piece of the company। मीन जब आप कोई भी शेयर बाय कर रहे हो तो क्या है, आप उस कंपनी का एक स्मॉल पीस आप खरीद रहे हो, तो यू आर बिकम ए शेयर होल्डर, ठीक है। तो कंपनी लिस्टेड देयर शेयर ऑन द मार्केट टू रेज फंड। तो ये कंपनियां होता है, ये शेयर मार्केट में क्यों आता है? ये तो कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए ना, शेयर मार्केट में क्यों आ रहा है, वो अपना कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड क्यों कर रहा है? तो उसका रीजन है, मेन रीजन है रेज फंड। फंड को, उसको पैसा का जरूरत होता है। उन लोग को लगता है कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट, उन लोग का कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कंपनी में कुछ ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हैं उन लोग। तो उन लोग के पास क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए उन लोग क्या करता है, फंड रेज के लिए उस कंपनी का शेयर को पब्लिकली लिस्टेड कर देते हैं। जो पब्लिकली लिस्टेड बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं पब्लिकली लिस्टेड। तो पब्लिकली लिस्टेड जब कर देते हैं पब्लिक के लिए शेयर मार्केट में, तब क्या करता है, यहां से वो पैसा उनको मिलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर बाय करते हैं दो शेयर, मतलब कंपनी जो शेयर पब्लिकली शेयर किया है उस शेयर को इन्वेस्टर जो लोग है वो खरीदता है। तब वो पैसा कहां जाता है? कंपनी के पास जाता है, ठीक है।
तो ये जो मार्केट प्लेस है, ये मार्केट प्लेस किस लोग के लिए है? बोथ, जो बिजनेसमैन है एंड जो इन्वेस्टर है, ये दोनों के लिए है। बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए आता है, बिजनेसमैन मतलब जो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है, वो अपने फायदा के लिए आता है, और इन्वेस्टर अपने फायदा के लिए आता है। यहाँ पर कंपनियां क्यों आ रहा है? यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो शेयर मार्केट में क्यों आ रहा है? पैसे के लिए, पैसा रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए आ रहा है। तो फंड रेज करने के लिए बिजनेसमैन शेयर मार्केट में आ रहा है। और इन्वेस्टर क्यों आ रहा है? इन्वेस्टर ऐसा इसलिए आ रहा है कि सोचो एक कंपनी है जो पब्लिकली वो लिस्टेड हुआ कंपनी का, तो उसका प्राइस सोचो 100 रुपया में पब्लिकली जब फर्स्ट टाइम में उन्होंने आया मार्केट में, तो 100 रुपया वो उसका प्राइस 100 रुपया था। अभी इन्वेस्टर लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम अभी मैं इसको बाय करके रखूंगा तो ये जब प्राइस बढ़ेगा और उस टाइम पे अगर हम सेल करते हैं तो उसका क्या कर प्रॉफिट होगा। किसी भी चीज में आप प्रॉफिट आपको तभी मिलता है ना जब आप कम दाम में बाय करते हो और ज्यादा दाम में सेल करते हो, तब आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो इन्वेस्टर लोग इसलिए शेयर मार्केट में आता है कि कम पैसा में शेयर को बाय करना है और ज्यादा पैसा में शेयर को सेल करना है, इसलिए इन्वेस्टर लोग आता है। तो इन्वेस्टर लोग का रीजन है कि प्राइस बढ़ेगा तो इन लोग का प्रॉफिट होगा, और कंपनी शेयर मार्केट में इसलिए आता है कि वो पैसे की जरूरत होता है। इसलिए अगर सोचो कंपनी के पास, ये बाद में अच्छे से समझाएंगे, कंपनी के पास अगर सोचो 1000 शेयर है, मैं ये एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, इतना कम नहीं होता है, 1000 शेयर है, तो सोचो ये 300 शेयर 300 शेयर वो क्या कर दिया? वो पब्लिक के लिए शेयर कर दिया। तो ये अगर 300 कंपनी अगर 300 शेयर को बेच रहा है तो यहाँ से तो पैसा आएगा ना। तो ये 300 शेयर को जो बेच दिया तो इसका पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। तो वो कंपनी इसलिए आता है कि मार्केट में फंड रेज करने के लिए। इस चीज को और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट और मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी आपको दो चीज समझना होगा। फर्स्ट स्लाइडर में आपने जो समझ लिया, अभी और डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। कि नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टू मेन टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ना दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। क्या होता है? तो शेयर मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट क्या है? कि दिस इज वेयर द कंपनी कम्स टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू एन आईपीओ। आप लोग सुने होंगे आईपीओ आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्टेड होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट वो लॉन्च करता है, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी लिस्टेड करता है और उसके बाद वो इन्वेस्टर आके क्या करता है? कंपनी से शेयर खरीद लेता है और वो पैसा कंपनी के पास डायरेक्टली जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अभी क्या किया? अभी जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आके इस कंपनी का ये जो आईपीओ आया, मतलब लिस्टेड हुआ, और जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बहुत ज्यादा टाइम, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़ा बिजनेसमैन ही खरीद सकता है, यहाँ पर छोटा बिजनेसमैन भी उसको खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है तो उसमें पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आया शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जो शेयर मार्केट में आता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन होता है, सोचो कंपनी के पास सोचो 1 लाख शेयर है, कंपनी के पास 1 लाख शेयर है। तो 1 लाख शेयर के अंदर सोचो ये 25,000 शेयर पब्लिक कर दिया। कितना? 25,000, पूरा नहीं। तो ये 25,000 शेयर अगर वो पब्लिक कर देता है तो ये क्या होगा? ये 25,000 शेयर जब इन्वेस्टर लोग खरीद लेगा, इन्वेस्टर लोग जब ये खरीद लेता है तब प्राइमरी मार्केट का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि कंपनी जो है ये 25,000 शेयर बेच दिया है और इन्वेस्टर लोग क्या किया? ये 25,000 शेयर खरीद लिया।
तो जैसे ये 25,000 लोग खरीद लिया, ये यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होता है इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट में। ये ट्रांजैक्शन होता है क्या? ये ट्रांजैक्शन होता है प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी आके सेल कर रहा है और इन्वेस्टर ले रहा है। तो ये पैसा किसके पास जाता है? ये 25,000 शेयर का पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। तो मैंने पहले ही बताया कि कंपनी क्यों आता है शेयर मार्केट में? पैसा रेज करने के लिए, पैसा उनको चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा? तो कंपनी के अंदर जो शेयर रहता है उस शेयर को बेच देता है। तो 1 लाख शेयर है, इसमें से 25,000 शेयर उन्होंने पब्लिकली बेच दिया। तो जैसे पब्लिकली वो बेच दिया है तो उनके पास पैसा आ गया, ठीक है। तो 25,000 शेयर सोचो उन्होंने 100 रुपया की रेट में बेच दिया, तो 100 रुपया के रेट के हिसाब से उनके पास पैसा आ गया कंपनी के पास। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होता है फर्स्ट टाइम, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ये ट्रांजैक्शन प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट आता है। दिस इज द एवरीडे स्टॉक मार्केट यू हियर अबाउट। हियर द पीपल बाय एंड सेल शेयर बिटवीन देमसेल्फ। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जब कंपनी शेयर ये 25,000 शेयर सेल कर दिया, अभी कंपनी के पास ये शेयर नहीं है। ये जो 25,000 शेयर कंपनी सेल कर दिया, अभी ये शेयर किसके पास है? ये इन्वेस्टर के पास है। ये इन्वेस्टर के पास ये 25,000 शेयर है। तो अभी इनका मालिक कंपनी नहीं रहा, ये अभी इनका मालिक कौन हो गया? ये इन्वेस्टर लोग हो गया, ठीक है। अभी ये शेयर को जब इन लोग बेचेगा तब ये पैसा किसके पास आएगा? इन्वेस्टर के पास आएगा। अभी ये कंपनी के पास नहीं जाएगा। अभी सोचो यहाँ पर और कुछ इन्वेस्टर है, यहाँ पर कुछ और इन्वेस्टर है, वो खरीदना चाहता है शेयर। तो अभी कहाँ से खरीदेगा? यहाँ पर जो इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम जिसने खरीदा हुआ है इससे ही खरीदेगा ना। तो ये दो इन्वेस्टर के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको कौन सा मार्केट में होता है? ये सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी आके शेयर सेल करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। उसके बाद प्राइमरी मार्केट में जो शेयर सेल हो गया, जो इन्वेस्टर ले लिया, उसके बाद जो इन लोग जो शेयर सेल करते हैं इसको बोलते हैं, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है ये ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी बेसिक आपको क्लियर रहेगा कि एक्चुअली शेयर मार्केट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्यों आता है मार्केट में, कंपनी क्यों शेयर पब्लिकली लिस्टेड क्यों करता है, और उसके बाद इन्वेस्टर लोग शेयर कंपनी से क्यों खरीदता है, ये रीजन है, ठीक है। ये प्राइमरी मार्केट हो गया और ये सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो सेकेंडरी मार्केट में NSE अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। मतलब जो जैसे ये प्राइमरी मार्केट में जो शेयर मतलब आ रहा है, ठीक है, तो ये शेयर कहां पर लिस्टेड होता है? ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? ये एक्सचेंज में आ जाता है। जैसे सेकेंडरी मार्केट में शेयर आया तो वो कहां लिस्टेड हो जाता है? ये स्टॉक एक्सचेंज में, जो BSE NSE एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज में ये शेयर लिस्टेड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बाइंग सेलिंग चलता रहता है, जो इन्वेस्टर लोग का बाइंग सेलिंग चलता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। और ये कहाँ पर लिस्टेड रहता है? NSE और BSE के अंदर लिस्टेड रहता है, ठीक है। अभी एक मिनट, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है कि इस शेयर बाजार में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, मतलब कौन लोग है जो यहाँ पर ये बाइंग सेलिंग करता है। तो इन्वेस्टर जो हमने बताया ना, तो इन्वेस्टर का टाइप क्या है, जो पहले मैंने बताया कि इन्वेस्टर लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, तो इन्वेस्टर लोग का टाइप क्या क्या है, ठीक है। मतलब हर मार्केट का एक टाइप रहता है ना। जैसे सोचो एक टी शर्ट का यहाँ पर दुकान है, ठीक है, एक टी शर्ट का क्या है? दुकान है। तो इस दुकान में सोचो कुछ टी शर्ट का प्राइस है 500 रुपया, कुछ टी शर्ट का प्राइस है 2000 रुपया, कुछ टी शर्ट का प्राइस है 5000 रुपया। तो ये टी शर्ट का अलग अलग प्राइस रहता है। तो ये क्या करेगा, जो 5000 का जो प्राइस का टी शर्ट है, ये कौन लोग खरीदेगा? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा उन लोग खरीदेगा,
ये 2000 का उससे ज्यादा कम, उससे कम पैसा लोग खरीदेगा, 500 उससे कम पैसा लोग खरीदेगा। तो क्या होगा, ये जो मार्केट में अलग अलग कैटेगरी का बायर है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का बायर है ना। तो इसी तरह क्या करते हैं, जो शेयर मार्केट में बहुत टाइप का बायर रहता है, बायर सेलर बहुत टाइप का रहता है। जैसे रिटेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर कौन है, लाइक यू एंड मी, स्मॉल इन्वेस्टर बाइंग स्मॉल क्वांटिटी, जो स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग कर रहा है, ठीक है। सोचो एक कोई शेयर है, उसका प्राइस है 100 रुपया, तो यहाँ पर मैंने सोचो सिर्फ इतना ही लिया कि मैंने 500 1000 500 शेयर यहाँ पर लिया। तो ये जो छोटा क्वांटिटी में हम लोग शेयर लेते हैं, ठीक है, तो ये छोटा क्वांटिटी में का शेयर कौन खरीदता है, जो स्मॉल इन्वेस्टर होता है, उसके पास 100 200 500, मतलब छोटा क्वांटिटी में जो बाइंग करता है उसको बोलते हैं रिटेलर, ठीक है। और FIIs कौन होता है, FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, बिग मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब ये इंडिया का बाहर कुछ इन्वेस्टर होता है जिसके पास बहुत पैसा रहता है, उन लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी उन लोग खरीदता है, ठीक है। तो इन लोग कौन होता है, इन लोग को बोलते हैं फॉरेन, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बहुत ज्यादा पैसा लगाता है, बड़ा बड़ा मनी इन लोग के पास है, ठीक है। और DIIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये कौन लोग होता है, जो इंडियन म्यूचुअल फंड होता है, बैंक होता है, इंश्योरेंस कंपनियां होता है, इन लोग भी बहुत पैसा लगाता है। ये बहुत पैसा लगाता है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक बार में खरीदता है, ठीक है। तो इन लोग कौन होता है, इन लोग है इंडियन म्यूचुअल फंड, बैंक, इन लोग को बोलते हैं DIIS। ये सारा इन्वेस्टर ही है, सारा बायारी है, ठीक है, सारा बाइंग और सेलिंग ही कर रहा है, बट उनका थोड़ा क्या है, पॉकेट अलग अलग है, मतलब इसका पास मानी अलग अलग है, मतलब थोड़ा ज्यादा, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टाइप है, ठीक है। तो उसके बाद आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन लोग होता है, जैसे ऑपरेटर बोलते हैं कि जैसे इन लोग थोड़ा क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए प्राइस को मूवमेंट दे देता है, शॉर्ट टाइम के लिए। ये सोचो किसी प्राइस, किसी का स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया, 100 रुपीज, ठीक है। अभी कुछ ऑपरेटर लोग क्या करता है कि इन लोग ना कुछ बाय कर लेता है, मतलब ऐसे ही बाय कर लिया, इसको प्राइस को थोड़ा बढ़ा दिया, 100 से 105 कर दिया, बाय करते करते थोड़ा बाय किया, थोड़ा बाय किया, 105 कर दिया। तो जो ऐसे थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो कुछ रिटेलर होता है, ऐसे कुछ रिटेल ट्रेडर होता है, इन लोग सोचते हैं कि ये प्राइस बहुत बढ़ रहा है, ये शायद कुछ और भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सोचो 100 से 105 आया, और यहाँ पर सारा रिटेल ट्रेडर बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। और सोचो जैसे ही 105 से 110 तक गया, और यहाँ पर जो बाइंग आया था, इन लोग जो भी बाइंग किए थे ऑपरेटर लोग, ठीक है, ये ऑपरेटर लोग आके यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है। तो जो ये 110 में ये सेल कर दिया, तो क्या करेगा, और मार्केट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो बाइंग कर रहा था वो ऑपरेटर लोग थे। ये ऑपरेटर लोग क्या करता है, ये सच में मार्केट को बढ़ाने के लिए बाई नहीं करता है, ये लोग जस्ट कुछ टाइम के लिए बढ़ा देता है, और यहाँ पर रिटेलर लोग घुस जाता है, उसके बाद सेल करने लगता है। तो जैसे इन लोग सेल करेगा, तो इन लोग तो प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि इन लोग 100 रुपये में बाय किया था, और यहाँ पे सेल करता रहेगा, सेल करता रहेगा, अभी कुछ कुछ प्रॉफिट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपया में बाइंग किया, तो उससे जितना भी ज्यादा में बेचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। लेकिन यहाँ पर रिटेलर लोग क्या करेगा, ये रिटेलर लोग यहाँ पर खरीदा था, यहाँ पर खरीदा था, ठीक है, और यहाँ से जो गिरता है तो ये लॉस में चला जाता है। तो ऑपरेटर लोग क्या करता है, जस्ट कुछ मूवमेंट के लिए बाइंग कर देता है, ठीक है, क्योंकि उनको लगे रिटेलर लोग को कि हाँ यहाँ पर बाइंग हो रहा है, ठीक है, और उन लोग भी घुस जाता है, और प्राइस थोड़ा जाने के बाद वो गिरने लगता है। तो ये काम करते हैं ऑपरेटर, ये लोग को बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। और है ब्रोकर लोग। ब्रोकर लोग कौन है, ब्रोकर मतलब जैसे जो रिटेल ट्रेडर होता है, उन लोग जो बाइंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जो भी मतलब जो एक देखिए, एक होता है NSE,
और बीच में रहता है ब्रोकर, और यहाँ पर जो रिटेलर लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी मतलब डिस्काउंट ब्रोकर में बाइंग सेलिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो बायर है और सेलर है, ठीक है, तो ब्रोकर क्या है, इसका ब्रिज है। जो एक्सचेंज होता है जहां पर शेयर मार्केट मतलब जिसका स्टॉक जहां पर लिस्टेड रहता है, और यहाँ पर जहां पर हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ ब्रोकर के थ्रू करते हैं, लाइक जैसे जीरोधा हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया। तो ये जो ब्रोकर लोग होते हैं, ये क्या, ये बीच में रहता है, ये एनएससी एंड वायर जो मतलब बाइंग सेलिंग करते हैं जो भी ट्रेडर है, ये बीच का जो रहता है, ये ट्रेडर का बीच में रहता है, इसको बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोग का काम है, ये बीच में रहेगा, और हम लोग का जो भी बाइंग सेलिंग होगा वो इसके थ्रू होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पर जो फाइव टाइप का पार्टिसिपेंट है, ठीक है, यही लोग रहता है मार्केट में, और कोई नहीं रहता है, यही लोग रहता है मार्केट में। तो अगर आपको ये पता चलता है कि ये कौन कौन लोग हैं मार्केट में, तो थोड़ा इजी रहता है आपको उस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे जो मूवमेंट आता है ना बड़ा बड़ा, तो वो क्यों आता है, ये जो FIS होता है ना, DIS होता है ना, इन लोग जब बाइंग सेलिंग करते हैं ना, तब बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है, क्योंकि इन लोग बहुत हाई क्वांटिटी बाइंग एंड सेलिंग करता है, ठीक है। और इन लोग जब बाइंग सेलिंग करते हैं तो मार्केट बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि इन लोग का लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग सेलिंग करता है ना, तो मार्केट इसलिए भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो इन लोग का बाइंग सेलिंग में मार्केट थोड़ा भागता है, और जब रिटेलर बाइंग सेलिंग करता है तो ज्यादा नहीं भागता है। ये रिटेलर बाइंग सेलिंग करेगा तो मार्केट ज्यादा नहीं भागेगा, कितना ही क्वांटिटी बाइंग कर लेगा रिटेलर, ठीक है। तो रिटेलर क्वांटिटी, सिर्फ रिटेलर नहीं मार्केट को मूवमेंट करा सकता है, ये बीच बीच में ये FIS एंड DIS रहना चाहिए, तभी मार्केट भागता है या फिर गिरता है, ठीक है। तो ये हो गया सारा पार्टिसिपेट, जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब आते हैं कि व्हाट आर शेयर एंड हाउ दे आर ट्रेड। शेयर एक्चुअली क्या है एंड किस तरह से ट्रेड करते हैं, मतलब किस तरह से जो शेयर का प्राइस बढ़ता है एंड घटता है ना, तो उसका रीजन क्या है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्लाइडर है, इसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज ना बहुत सारा ट्रेडर 1 साल 2 साल 3 साल चला जाता है, फिर भी उन लोग को पता नहीं रहता है कि क्यों प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है। ये सिंपल चीज बहुत सारा जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, एक्सपीरियंस मतलब वो मार्केट में बहुत दिन से है, 1 साल 2 साल से है, फिर भी उनको पता नहीं है कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए क्या है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि शेयर क्या है। शेयर है यूनिट ऑफ ओनरशिप, यूनिट ऑफ ओनरशिप मतलब कंपनी का एक यूनिट आप खरीद रहे हो, मतलब जैसे सोचो आपने 10 शेयर खरीदा इन्फोसिस का, तो इसका मतलब है एक टीनी पार्ट आप इन्फोसिस को खरीद रहे हो, एक टीनी पार्ट इन्फोसिस का आपने खरीदा, ठीक है। तो एक ओनरशिप ही होता है, क्या होता है, एक ओनरशिप ही होता है, शेयर खरीदना मतलब एक टीनी पार्ट का ओनरशिप होता है कंपनी का, ठीक है। अभी सवाल यह है कि प्राइस क्यों बढ़ता है और घटता है, ठीक है। तो सिंपल आंसर जो है ना प्राइस बढ़ने का और घटने का, वो है डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई रीजन है, क्या, प्राइस बढ़ना और घटने के पीछे में एक ही रीजन है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई एक्चुअली है क्या, तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो कि सोचिए कि यहाँ पर एक जमीन है, यहाँ पर एक जमीन है, तो यहाँ पर 5 जमीन है, कितना है, एक, 1 2 3 4 5, या फिर 5 प्लॉट है,
कितना है? 5 प्लॉट है, 1 2 3 4 5। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में कितना प्लॉट है? 5 प्लॉट है। अभी सोचिए, इसका ओनर है ए, ये पूरा एरिया का कौन ओनर है? ए, ठीक है। अभी सोचिए, ये ओनर के पास ये सारा प्लॉट है, ये जमीन पूरा इनके पास है, ठीक है। अभी सोचिए कुछ दिन बाद यहाँ पर एक बड़ा फैक्ट्री आ गया, एक बड़ा कंपनी यहाँ पर बनने लगा, बड़ा कंपनी यहाँ पर बनने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा एक कंपनी बनने लगा। तो अगर ये जमीन है, इसके बगल में अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ आता है तो क्या होता है? इस जमीन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा हो जाता है। तो इसके सामने क्या है? ये फैक्ट्री बन रहा है, ठीक है, या फिर सोचो कोई स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जब होता है तब जमीन का क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इस जमीन का डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड मतलब क्या है? कि बहुत सारा लोग ये जमीन को खरीदना चाहता है, बहुत सारा लोग ये जमीन को खरीदना चाहता है, सिंपल है, ठीक है। तो डिमांड का मतलब क्या है? जब किसी चीज का बहुत ज्यादा जरूरत बढ़ जाता है उसको बोलते हैं डिमांड। तो अभी ये एरिया का डिमांड बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कंपनी सोचो ओपन हो रहा है, तो इसका डिमांड बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं डिमांड, ठीक है। तो अभी सोचो इस जमीन का, सोचो इन्होंने इस जमीन को, सोचो एक एक प्लॉट, सोचो इन्होंने, अच्छा सोचो पूरा जमीन ही इन्होंने 10 लाख पे खरीदा था, पूरा जमीन सोचिए इन्होंने 10 लाख पे खरीदा था, ठीक है। तो अभी डिमांड बढ़ गया है तो प्राइस बढ़ जाएगा, किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि अभी उन्होंने 10 लाख पे खरीदा है तो वो क्या 10 लाख पे बेचेगा? ये जो ये है, इसका जमीन का ओनर कौन है? ये, तो ये पर्सन क्या अभी 10 लाख पे इस जमीन को बेचेगा? नहीं बेचेगा ना, इसका इससे ज्यादा प्राइस में बेचेगा। इससे ज्यादा प्राइस में क्यों बेचेगा? क्योंकि इस जमीन का डिमांड बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी ये 10 लाख पे खरीदा है, अभी वो मन मर्जी उनको बेचता रहेगा, जैसा बायर आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अभी ये 10 लाख का वो शायद बेचते बेचते इन्होंने 20 लाख भी तक भी कमाई कर सकता है, 20 लाख का भी कमाई कर सकता है। 10 लाख में खरीदा था, वो पूरा सारा जो 5 प्लॉट है बेचते बेचते उन लोगों के पास 20 लाख भी आ सकता है, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ गया है। वो जैसे जैसे बायर उनको मिलेगा खरीदने के लिए, वो बेचते रहेगा और वो पैसा कमाएगा क्योंकि इसका डिमांड बढ़ गया है। इसको बोलते हैं डिमांड, ठीक है। अभी सेम चीज उल्टा करके सप्लाई क्या होता है? अभी सोचो, अरे अभी सोचिए कि ये जो जमीन है, सॉरी, सोचिए ये जो जमीन है, ये जमीन के पास, सोचो कि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हो गया है कि बहुत ही यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ बैड न्यूज आ गया है, ठीक है, कि इस एरिया को शायद से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, ठीक है, और भी कुछ इसमें गलत हो रहा है, कुछ झगड़ा झमेला हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा झमेला हो रहा है इस एरिया में, या फिर बहुत पानी का प्रॉब्लम है इस एरिया में, ठीक है। ऐसा इस एरिया में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो क्या होता है? इस जमीन का रेट कम हो जाएगा क्योंकि इसको अभी खरीदने वाला कोई नहीं होगा ज्यादा प्राइस में, ठीक है। तो अभी सोचो इनके पास ये जमीन पड़ा हुआ है, ये 5 फ्लैट पड़ा हुआ है,
तो अभी इसका सप्लाई तो है, इसका 5-5 प्लॉट है, इतना बड़ा जमीन है, इनके पास सप्लाई तो है, ठीक है। सप्लाई बढ़ गया, क्योंकि सप्लाई क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसका न्यूज खराब है, क्योंकि इसमें जगह का प्रॉब्लम है, इस जगह में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस जगह का क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। क्योंकि क्यों घटेगा, क्योंकि ये जो इसका जो भी प्राइस था करंट प्राइस, उस प्राइस में कोई इसको बाय नहीं करेगा, क्योंकि ये जमीन का जो एरिया है वो प्रॉब्लम है, इस जमीन के एरिया में प्रॉब्लम है, तो अभी ये कोई नहीं खरीदेगा, तो अभी इसका प्राइस घटता रहेगा। तो अभी क्या है, इसका डिमांड नहीं है बट सप्लाई है, इनके पास 5-5 फ्लैट है, 5-5 प्लॉट है, बट लेने का कोई क्या है, नहीं है, कोई बायर ही नहीं है, कोई इसको खरीदना ही नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिमांड कम हो गया है बट सप्लाई इनके पास है, तो सप्लाई तो है, डिमांड कम नहीं है, कम है। तो अभी ये 10 लाख पे ये जमीन को सोचो खरीदा था, अभी हो सकता है कि इनको ये सारा जो प्लॉट है बेचते बेचते ये 8 लाख पे सारा बेच दिया, तो इनका हो सकता है कि 2 लाख का इनका घाटा हो गया, 2 लाख का इनका लॉस हो गया, क्योंकि ये 10 लाख पे कोई नहीं खरीद रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिमांड नहीं है, लेकिन इसको बेचना है, इसका सप्लाई है, इसको बेचना ही है, नहीं तो क्या होगा, इसका जमीन का प्राइस 0 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई नहीं ले रहा है, तो ये पूरा ही लॉस हो सकता है। तो इसलिए वो क्या करेगा, ये पर्सन क्या करेगा कि जितना पैसा मुझे मिल रहा है उतना भी मैं बेच दूंगा, ठीक है। तो इसलिए इस प्राइस को, इसका प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। तो सेम थिंग क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, ये शेयर मार्केट में भी होता है। जैसे कुछ शेयर है, सोचो एक शेयर है, ठीक है, सोचो इस शेयर का प्राइस है 100 रुपया, एक 100 रुपीज का इसका दाम है, एक ABC बोल के एक क्या है, एक शेयर है, इसका दाम है 100 रुपीज, ठीक है। अभी कुछ न्यूज आया, सोचो कि क्या न्यूज आया कि ये जो कंपनी है, ABC कंपनी है, ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ा कंपनी बनने वाला है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लिया है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हायर किया है, बहुत लोग यहाँ पर इनके साथ मतलब ऐसा कुछ टेक्निकली कुछ समझ लो कुछ कर दिया है इन्होंने, कुछ आविष्कार कर लिया, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कुछ सर्विस लाया है जो सर्विस बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, मतलब इस कंपनी का अच्छा अच्छा न्यूज आ रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे लोग चाहेगा कि ये जो कंपनी है इसका शेयर को लेने का, ठीक है, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ गया है। तो अगर डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि बायर लोग चाहेगा इसको लेने के लिए। तो अभी सोचो ये जो 100 रुपया का है, तो सोचो जिसके पास शेयर होगा इनका, उन लोग क्या करेगा, इन लोग को इसका हायर रेट में बेचेगा, इन लोग तो 100 में है, उन लोग बोलेगा जिसके पास इसका शेयर है बोलेगा नहीं मैं 102 में बेचूंगा, 103 में बेचूंगा, इस तरह से वो हायर रेट पे बेचते जाएगा। तो जैसे जिनके पास शेयर रहेगा वो हायर रेट पे बेचते जाएगा, तो इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसका डिमांड है, और जिसके पास ये शेयर है, ये 100 रुपये का, 100 रुपया सोचो, एक 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 यहाँ पर एक इन्वेस्टर है, C बोल के एक इन्वेस्टर है, इसके पास सोचो 2000 शेयर पड़ा हुआ है, कितना, 2000 शेयर पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मुझे मुझे 105 में बेचना है, कितना, 105 में, इसके पास अभी करंट प्राइस 100 है भाई, ये बोल रहा है कि मुझे 105 में खरीद ये बेचना है, सोचो। और ऐसा भी सोचो, ऐसे ये बोल रहा है कि नीचे नहीं, मुझे और नीचे नहीं बेचना है, 105 से कम, ठीक है, क्योंकि इसको पता लग गया कि डिमांड है, ठीक है, इस C इन्वेस्टर है, इनको पता लग गया इसका डिमांड है, तो नहीं बेच रहा है, ये 105 में प्राइस जाएगा तभी बेचेगा, कोई इस 105 में खरीदना चाहेगा तभी उन्होंने बेचेगा, ठीक है। तो जब बायर को लगता है कि नहीं 105 में मिल रहा है, 105 में ले लेता है, किसको, इसका प्राइस और बढ़ेगा, ठीक है। तो प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है ना किसी भी चीज का, अपने कम दाम में खरीदेंगे ज्यादा दाम में बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो
ये प्राइस बढ़ने वाला है लग रहा है, तो ये जो सी है इन्वेस्टर, ये क्या करेगा, 105 में बेच रहा है, तो इन्होंने सोचो खरीदा था 100 रुपया में, ठीक है, अभी इसका बेच रहे 105 में, तो प्रॉफिट होगा। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड है, इस शेयर का डिमांड है, तो ये जिस प्राइस में चाह रहा है उसी प्राइस में बायर आ जा रहा है। तो जब सेलर जिस प्राइस में अपर प्राइस में बेचना चाहता है और बायर उसी प्राइस में आ जाता है, तो क्या होता है, प्राइस धीरे 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 बढ़ता रहता है। ये एक दो का नहीं होता है, इसमें हजार क्वांटिटी बहुत से ज्यादा क्वांटिटी रहता है, बहुत सारा इन्वेस्टर रहता है, ठीक है। इन लोग का बाइंग एंड सेलिंग का मैच जैसे होता रहता है, तो वो ऊपर प्राइस जाता रहता है। अब इसको डिटेल्स में अगले दिन कैंडल स्टिक में इसको डिटेल्स में समझेंगे कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अभी तो ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब प्राइस क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है कि डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अगले दिन हम लोग कैंडल स्टिक के थ्रू प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरह से वो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है और किस तरह से कैंडल बन रहा है, किस तरह से प्राइस ऊपर चढ़ रहा है और नीचे चढ़ रहा है, मतलब ऊपर भी जाता है, कैसे नीचे भी जाता है, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो था, अभी एक समराइज कर देता हूं क्या क्या सीखा हम लोगों ने। तो पहले तो द शेयर मार्केट इज वेयर कंपनीज रेज मनी एंड पीपुल इन्वेस्ट। क्या है एक वर्ड में, जहां पर कंपनी आ रहा है मनी रेज करने के लिए और पीपुल आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, कि इन्वेस्ट करके उनको ज्यादा पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करके वो सोच रहे हैं कि और प्राइस बढ़ेगा तो पैसा कमाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो मेन एक्सचेंज होता है, एनएससी एंड बीएससी। दो मेन एक्सचेंज होता है, कौन, एनएससी एंड बीएससी। एक्सचेंज मतलब जहां पर प्राइस लिस्टेड रहता है, ठीक है, वो होता है एनएससी एंड बीएससी, ठीक है। एंड यू हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। आपको मैंने बताया कि बहुत डिफरेंट टाइप का जो मार्केट पार्टिसिपेंट होता है, रिटेल ट्रेडर होता है, बिग इंस्टीट्यूट कौन है, ठीक है, एफआईएस डीआईएस सब बताया कौन कौन यहाँ पर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड लास्ट में बताया कि प्राइस मूव कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई के कारण, ठीक है। तो ये आज का पूरा वीडियो था कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में कैसे कंपनी आता है, क्यों आता है, इन्वेस्टर लोग क्यों आता है, ठीक है। पूरा वीडियो को धीरे से देखिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो कमेंट करिए, अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक्स था चैप्टर 1, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था शेयर मार्केट का। अभी नेक्स्ट जैसे कैंडलस्टिक, नेक्स्ट चैप्टर है कैंडलस्टिक के बारे में है, तो इसमें आपको बताएंगे प्रैक्टिकली कैसे किस तरह से कैंडल बनता है, क्यों बनता है, इसका पीछे रीजन क्या है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। सो थैंक यू आज के लिए।